नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारी। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, सुस्वागतम है। और आज हम बात करेंगे कुछ बचे हुए पार्ट के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट तो हो चुका था, प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आपके लेक्चर प्रॉपर वे में चले हुए। लेक्चर 36 है, लेक्चर 36वां होगा आज। और मैंने अनाउंसमेंट की थी थोड़ी सी, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, बोर्ड अच्छा साफ नहीं हो रहा। ठीक है सर, उस पर पोलिंग वगैरह लगवा देना थोड़ा सा। ठीक है सुन। तो दोस्तों, जिसे देखिए, बात कहाँ थी, मैंने कहा था कि अगर आप लोग फर्स्ट मंथ की फीस वगैरह पे करोगे, ठीक है, अगर आप फर्स्ट मंथ की फीस वगैरह पे करोगे तब आपको एक महीने की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। एक महीने में लगभग लगभग 30 डेज यानी कि 31 डेज होते हैं, 31 या 30 क्लास। मैंने आपको 30 और 31 क्लास की जगह आपको 34 क्लासेस प्रोवाइड की, यानी कि 4 क्लास फालतू प्रोवाइड की मैंने। ठीक है, वो इसीलिए नहीं की आपका जो देखो, आपका पढ़ाई का एक तरीका है ताकि आप एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस में पढ़ाई करते चले जाओ। आपका जो डेली का टाइम है वो कहीं ना कहीं आपका यूज हो, यानी कि आप एक क्लास डेली करोगे तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। और क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई, तो पॉलिटी में 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर को कैसे करोगे आप लोग, जब आपकी 11th क्लास में इतनी बदतर हालत है पढ़ाई की, आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हो। आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है, उन पैसों को चाट लेना रख के। ठीक है, ध्यान रखना ये बात मेरी। 12th में, और 12th में जब ह्यूमैनिटी से भी आपके नंबर कम पड़ेगे ना, तब बताना मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, लोग बाग तो वैसे भी इसको आर्ट साइड ही बोलते हैं, आर्ट साइड, और फिर मजाक पड़ेगी आर्ट साइड में भी इतने कम नंबर। ठीक है, अब तो आप लोग खत्म हो। तो ऐसी मानसिकता को ना बढ़ाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोग इन्वॉल्व हो। ठीक है, इतनी मोटी फीस नहीं है बैच की, कितनी मोटी फीस है। और जो पहले मंथ की फीस थी उसमें जब इंक्रीमेंट किया गया, इंक्रीज हुई फीस भी हमने बढ़ाई, इसीलिए बढ़ाई थी ताकि आप लोगों की आंख खुल सके। ठीक है, अब जिसकी भी फीस जमा होगी वो 1000 रुपए जमा करेंगे, इससे कम नहीं होने का भाई। ठीक है, एक सेकंड, कमेंट आया था, मैं एक बार कमेंट देख लो इसका। आज की क्लास एब्सोल्युटली लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, और मैं डेट मेंशन कर दे रहा हूं। आज की जो डेट है मेरे भाई, वो डेट है आज 12 तारीख, यानी कि 12 नवंबर। और आपका जो ईयर है 2020। ठीक है, ये ईयर है, एब्सोल्युटली लाइव क्लास है। मैंने बताया था इससे पहले, यानी कि आपकी जो फीस थी वो 600 आरएस थी। सबसे पहले जिस बच्चों ने 600 रुपए जमा किए थे उनको बेनिफिट मिला इस चीज का, उनको बेनिफिट, उनको फायदा कहीं का मिला, उनको फायदा मिला 600 रुपए में। उनको क्लासेस मिली, कितनी क्लासेस मिली उनको? 34 क्लासेस मिली। ठीक है, अब जिन बच्चों ने, ये तो फर्स्ट मंथ की फीस थी मेरे बेटा आपकी, ये तो फर्स्ट मंथ की फीस थी। सेकंड मंथ की अगर बात करें तो सेकंड मंथ में आपकी 800 रुपए, जो न्यू स्टूडेंट है, ये न्यू स्टूडेंट के लिए है, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट के लिए है 800 रुपए, ध्यान रखना। और अगर ये पहले वाला, यानी कि फर्स्ट मंथ में जो स्टूडेंट ऐड थे, जो फर्स्ट मंथ में जिन्होंने पॉलिटी क्लास ली, यानी कि वे स्टूडेंट जिन्होंने 34 क्लासेस कर ली है, ठीक है, उनको यहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। उनको केवल और केवल कितने रुपए पे करने? उनको केवल और केवल कितने? 600 रुपए पे करने मेरे भाई, समझ रहे? यानी कि उनकी फीस जो है वो 600 रुपए ही रहेगी अगर सेकंड मंथ में आ रहा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़ रहा, पहली बार क्लास को परचेज किया है, ठीक है, तो उसके लिए 800 रुपए है। इन 800 रुपए में उसको फर्स्ट मंथ की क्लासेस मिलेगी और दूसरा मंथ उनका कंप्लीट होगा। ये भी ध्यान रखना, समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये ऑफर आपने निकाल दिया, दिवाली स्पेशल था, दिवाली तक, यानी कि आज और निभारे। अगर आज के बच्चे की फीस वगैरह जमा होती है तो आज भी 800 रुपए कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपावली के बाद अगर मैं बात करूं, दीपावली के बाद फीस बढ़ेगी, और दीपावली के तुरंत बाद जैसे ही कोचिंग खुलेगा, जैसे ही कैंपस से क्लासेस लाइव होगी, तो वो आपकी 1000 रुपए पर होगी। ध्यान रखना, आपको 1000 आरएस पे करने होंगे। और सर 1000 आरएस कितनी क्लासेस के लोगे आप? तो 1000 रुपए जो होंगे ये इन 34 क्लास, यानी पहले महीने के भी इसमें ऐड होगी, और जो आगे मिलेगी आपकी, यानी कि प्लस 34, यानी कि 68। ठीक है, 68 क्लासेस की आपकी टोटल फीस होगी कितनी? 1000 रुपए। समझ रहे ना? तो बेनिफिट है, दिवाली से पहले पहले आप लोग अपनी फीस जमा कर, दीपावली से पहले आप लोग अपनी फीस जमा कर दें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। देखो, ये एजुकेशन का बिजनेसलाइजेशन नहीं है, एक तरीके से आपको अवेयर करने का, आपको एक्टिव करने का तरीका है ये। रिक्वेस्ट किसी की भी नहीं करेंगे कि फीस जमा कराओ या मत कराओ। ठीक है, दीपावली के ठीक बिल्कुल नेक्स्ट डे, और हाँ मैं बता रहा हूं दीपावली में भी कोई छुट्टी नहीं, क्लासेस बराबर होगी आपकी। ठीक है, लाइव हम
छुट्टी नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। और कॉल आ रही है, एक बार अपने कॉल उसको फोन पर डाइवर्ट कर लो सर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। एक ने पूछा था सर कितनी क्लासेस होगी, ठीक है। क्लासेस की अगर बात करें तो क्लासेस तो भाई साहब 90 के अप्रोक्स हो सकती है, ठीक है। 90 क्लासेस यानी कि 90 क्लासेस होगी टोटल। 90 क्लासेस में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास खत्म होते ही आपके ग्रुप में नोट्स आ जाते हैं सीधे उसी क्लास के, जो आज क्लास में कराया उसके नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, वहां से कर लेना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, फिर भी क्लास नोट्स होते हैं, आप वीडियो देख वीडियो क्लास लेकर अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। जो मैंने चीजें समझा रखी है वहां पे उनको भी तो सुनो मेरे यार, ऐसे तो नहीं है। जैसे कि तो मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, लेकिन पीडीएफ में वो चीजें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए समझ में आने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जाओ, जहां से आपका लिंक एक्टिव होगा यूट्यूब से, वहां स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। स्पीडली देखो चीजों को और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, बाकी चीजें समझने की है समझो, पॉलिटी को समझो तरीके से कहां क्या है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो इतना वो था। अब आप अपना जो रूटीन का कार्य है वो डाउन करो। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको हेडिंग डालनी है, और हेडिंग डालनी है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इंडियन पॉलिटी के अंदर आप लोगों ने कल जिक्र किया था स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर, ठीक है। नॉर्मल पावर और इमरजेंसी पावर, नॉर्मल पावर्स को बोलते हैं सामान्य शक्तियां, और इमरजेंसी पावर को बोलते हैं क्या, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले जो है हेडिंग डाल लो अपनी, और हेडिंग का जो नाम होगा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है। हेडिंग डालो लेजिस्लेटिव पावर्स, राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां, ठीक है। हेडिंग डालो लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायिकी शक्तियां, ठीक है। नोट करो पढ़ी है क्या इसमें, ब्राइटनेस देख लो। तो जूम पता नहीं लाइट की प्रॉब्लम चल रही है भाई, कमेंट करियो एक बार वीडियो क्वालिटी कैसी है। साफ चमकना चाहिए, मेरा तो फोटो चाहे कैसा भी आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए। लिखो आर्टिकल 79, इसके अंदर हेडिंग डालो आर्टिकल, आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 79 में है आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक है। और संसद की अगर बात करें तो संसद की अगर हम बात करेंगे तो संसद के अंदर तीन पार्ट होते हैं, संसद के अंदर तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक होता है आपका लोकसभा, लोकसभा यानी कि लोकसभा, ठीक है, यानी कि निम्न सदन, निम्न सदन। दूसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा यानी कि राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। एक नाम और लिख लो, निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, लोअर हाउस। और इसको बोलते हैं अपर हाउस, UPPER, अपर हाउस, ठीक है। इंक देना मार करके वो डार्क डार्क चमक की जब जाकर होता है, ठीक है। नोट करते रहो भाई।
उसके बाद नेक्स्ट लिखो, एक होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट की हाउस की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर हाउस 2 ही होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। हाउस 2 होते हैं, पार्ट 3 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 85 लिखो, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 कहता है पार्लियामेंट विल call both the houses of the parliament for sessions लिखो, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए आमंत्रित करता है या बुलाता है, ठीक है भाई। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को आमंत्रित करता है यानी कि इनवाइट करता है, और संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति सेशंस बुलाएगा तो सेशंस के अंतर्गत दोनों सदन आएगी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट लिखो इसमें 1 ईयर यानी कि, नेक्स्ट लिखो 1 ईयर यानी कि एक साल में 3 बार सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। लिखो there will be 3 sessions in 1 year। अब एक साल में 3 बार सेशन बुलाए जाओगे, यानी कि एक साल में 3 बार सत्र बुलाए जाते हैं, और तीनों सत्र कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। सबसे पहला जो सत्र होता है यानी कि फर्स्ट सेशन जो होता है वो होता है आपका क्या, बजट सेशन। पहला सेशन होता है आपका यानी कि फर्स्ट सेशन जो होता है वो होता है आपका बजट सेशन, BUDGET, बजट सेशन की अगर हम बात करें यानी कि बजट सत्र, और बजट सत्र बुलाया जाता है आपका फरवरी से लेके मार्च के बीच। दूसरा सेशन जो होता है आपका, दूसरा सेशन होता है मानसून सेशन यानी कि सेकंड सेशन जो होता है वो होता है मानसून सेशन, MONSOON, मानसून सेशन जो होगा ये, इसको हम मानसून सेशन ही बोलते हैं, मानसून सत्र, ठीक है। ये आता है जुलाई से लेके, ठीक है, जुलाई से लेके अगस्त तक, क्लियर। उसके बाद तीसरे नंबर का सेशन होता है यानी कि थर्ड सेशन, तीसरा सत्र, और ये आता है, इसको बोलते हैं विंटर सेशन यानी कि सर्दी सत्र या विंटर सत्र या शीतकालीन सत्र। इसकी जो टाइम पीरियड होता है ये होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। एक साल में 3 बार सत्र बुला सकते हैं, लोकसभा के लिए तो 3 बार ही बुलाएगा, राज्यसभा के लिए 4 बार भी हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो
तो यानी कि राष्ट्रपति एक साल के अंदर 3 बार सेशंस आयोजित करता है, उसकी यानी कि सेशन में अपने आप भी होगा, खुद भी प्रेजेंट होता है, और इनके जो, ठीक है, इनके जो काउंसिलर, इनका जो मंत्रिमंडल होता है वो भी होता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा सभी वहां पर मौजूद होते हैं जब सत्र आयोजित होगा। एक साल में 3 बार सेशन हो सकते हैं। 3 बार कौन कौन से? फर्स्ट सेशन जो होगा जिसको बजट सेशन बोलते हैं, इसके अंदर बजट पेश होता है, ठीक है। बजट आपने सुना होगा फरवरी के महीने में बजट पेश हो, तो वो क्या रीजन है? क्योंकि बजट सेशन के अंतर्गत ही फरवरी और मार्च के बीच में बजट जो है वो लिया जाता है। उसके बाद सेकंड सेशन बोला जाता है मानसून सेशन को, जब मानसून आता है, ठीक है, अराइवल मानसून के टाइम। और मानसून कब आता है? जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में मानसून आता है ना, तो इसी को बोलते हैं मानसून सेशन। उसके बाद थर्ड सेशन विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र, और ये नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। अभी जो सत्र है जो चलेगा, ठीक है, वो क्या है? वो आपका नवंबर दिसंबर के बीच में विंटर सेशन चलेगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना, करो नोट। कट रहा है बिल्कुल भाई, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब हो गया? चलो बस, हैप्पी, ठीक है, करो। स्क्रीन शॉट वगैरह ले लिया करो भाई, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया करो। चलो आगे चलते हैं, सीधा कर दो कैमरा, ठीक है, बस। अब प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को, किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति टर्मिनेट कर देता है लोकसभा को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 85 यानी कि आर्टिकल 85 के तहत ही लोकसभा को भंग कर सकता है, इसमें लिख लो, इसके अंदर लिखो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल 85 यानी कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, ये नोट में लिख लेना, नोट में इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं करेगा, ठीक है, होने के लिए, क्योंकि लोकसभा लोगों की सभा होती है लोकसभा, और लोकसभा मूर्खों का सदन होता है, ठीक है, इसीलिए राज्यसभा में सारे चीज, जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको सही और गलत की पहचान होती है, इसीलिए राष्ट्रपति भी सम्मान करता है पढ़े और लिखे होगा, ठीक है, इसलिए कहता हूं पढ़ना लिखना जानो, ठीक, प्रेसिडेंट भी सैल्यूट करेगा। तो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, लिख लेना ये बात। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 देखो, आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 के तहत प्रेसिडेंट भाषण दे सकता है, यानी कि अपना जो स्पीच है वो रखेगा पार्लियामेंट के अंदर। मैसेज आ रहा है, एक बार देखना। देखो आर्टिकल 86 के अंदर लिखो स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट लिखो, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण,
संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, अब इसमें लिखो बजट सेशन, बजट सेशन यानी कि बजट सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति अपना भाषण देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें लिखो नई सरकार का प्रथम सत्र, नई सरकार का प्रथम सत्र। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है स्पीच ऑफ द पार्लियामेंट इन द, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति स्पीच कब देगा, कब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देगा? दो कंडीशन में देगा, दो टाइम देगा। एक तो बजट सेशन के दौरान, जब बजट सेशन यानी कि फरवरी और मार्च में देगा। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जब भी कोई नई सरकार बनेगी और उस नई सरकार का जो प्रथम सत्र होगा यानी कि फर्स्ट सेशन होगा उसके दौरान। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट बनेगी नई सरकार, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा। और प्रेसिडेंट इसमें क्या करेगा? प्रेसिडेंट इसमें अभिभाषण देगा। समझे नहीं? देखो समझाता हूं। स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, संसद के अंदर राष्ट्रपति कब भाषण देगा? ठीक है, दो टाइम पर देगा। एक तो जब बजट पेश होगा तब अपना स्पीच देगा, और दूसरा जब कोई नई सरकार बनेगी उस सरकार का जो पहला सेशन होगा, ठीक है, सरकार का पहला सेशन जो भी होगा उस सेशन के दौरान देगा अभिभाषण, यानी कि स्पीच देगा। समझ रहे ना ये? और जो ये न्यू गवर्नमेंट में यानी कि न्यू गवर्नमेंट बनेगी तब, और जब प्रेसिडेंट अपना स्पीच देगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का जो चेयरमैन है वो करेगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नोट करो इसे। ठीक है भाई, उसके बाद नोट डाउन करना शुरू करो। उसके बाद आर्टिकल 87, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87। आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है स्पेशल स्पीच, स्पेशल स्पीच, स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट, संसद में, संसद में राष्ट्रपति हो गया, दिख गया? नहीं नहीं, लिखो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है भाई, इसमें लिखो जॉइंट सेशन। ठीक है, इसके अंदर लिखो इंपोर्टेंट है जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाएगा। अब जॉइंट सेशन क्या होगा? जॉइंट सेशन के अंतर्गत यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन होगा, वैसे सदन में अलग अलग बुलाए जाते हैं, लोकसभा के अलग चलते हैं, राज्यसभा के अलग चलते हैं। ठीक है, लोकसभा के साल में 3 बार हो जाते हैं, राज्यसभा के एक साल में 4 बार होते हैं सेशन। तो ये ध्यान रखना, जब जॉइंट सेशन आएगा, जब जॉइंट सेशन इनवाइट करेगा प्रेसिडेंट, तो जॉइंट सेशन का मतलब दोनों के दोनों सदन होंगे। दोनों सदन कौन से? लोकसभा भी आएगा और राज्यसभा भी आएगा। उस दौरान भी प्रेसिडेंट अभिभाषण करेगा, यानी कि उस टाइम भी स्पीच देगा। और स्पीच देने का जो प्रोविजन है वो कहां पे है? आर्टिकल 87 के अंदर है। आर्टिकल 86 में क्या था? आर्टिकल 86 में जो प्रेसिडेंट है वो भाषण कब देगा अपना? वो भाषण देगा एक तो जॉइंट सेशन यानी कि एक तो जो बजट सेशन है उस दौरान, और दूसरा जो यानी कि नई सरकार का पहला सत्र है उसके दौरान। लेकिन आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 87 में स्पेशली लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट दोनों सदनों को इनवाइट करेगा यानी कि जॉइंट सेशन बुलाएगा, उस दौरान भी अपना अभिभाषण देगा, उस दौरान भी स्पीच देगा। समझ रहे? तो यानी कि 86 और 87 है तो स्पीच देने के लिए, लेकिन प्रोविजन है 86 में क्या होगा? बजट के दौरान और नई सरकार के गठन के दौरान। ठीक है, और 87 में केवल और केवल जॉइंट सेशन के दौरान। समझ गए? ये ध्यान रखना।
ठीक है भाई। उसके बाद लिखो आर्टिकल 88, नहीं इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 108। ठीक है, बीच में आ गया ये, इसको भी नोट करो। आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108। ठीक है, लिखो आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108। इसके अंदर लिखो क्या है, जॉइंट सेशन कॉल्ड, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन कॉल्ड, जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन का मतलब जब दोनों सेशन बुलावे राष्ट्रपति, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को इनवाइट करे। जब दोनों सेशन को इनवाइट, यानी कि दोनों जो अधिवेशन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा बुलाओगे, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइंट सेशन। समझ रहे? तो ज्वाइंट सेशन का जो प्रोविजन है वो कहां पे मिलेगा, आर्टिकल 108 के अंदर मिलेगा, अनुच्छेद 108। अब इसमें लिखो ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, तो लिखो ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन के अंतर्गत आएंगे आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा, क्लियर? ठीक है, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। गढ़ने वाला तो ऐसे है, समझ में भी नहीं आता, इंग्लिश लिख दी, हर वर्ड का तो हिंदी वर्ड पूछे कि सर ये बताओ इनका मतलब क्या होगा, बताओ भाई। भाई थारा नाम कालू है तो कालू का मतलब क्या होगा, कालू का मतलब काला को होगा, बिल्कुल भी नहीं यार। जो कुछ वर्ड ऐसे हो मतलब वे इंग्लिश में भी वही हो और हिंदी में भी वही हो। ठीक है, अभी आपको इतना तो पता ही है कि लोकसभा को लोकसभा, राज्यसभा को राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को क्या बोल रहे हैं, निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस, निम्न सदन, और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको उच्च सदन। और राष्ट्रपति टर्मिनेट, प्रेसिडेंट टर्मिनेट किसको करेगा, लोकसभा को। किस आर्टिकल के द्वारा करेगा, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 80। बताओ, एक मिनट और, एक सेकंड भाई। हो गया नहीं, अब सही है। तो यहां पे चला हुआ था, यानी कि मैं कहा था कि लोकसभा को कब टर्मिनेट करेगा प्रेसिडेंट, आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो लोकसभा को भगा सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, इसमें लिखो अब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी ज्वाइंट सेशन की जो चेयरमैनशिप है, ज्वाइंट सेशन की जो चेयरमैनशिप होगी वो किसके द्वारा होगी, लोकसभा का जो स्पीकर होगा या लोकसभा का चेयरमैन जो होगा, ठीक है, उसके द्वारा होगी। ठीक, नोट करो इसे। उसके बाद ये इतनी पावर्स होगी, उसके बाद पावर नंबर 6 डालो, अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट। साथ साथ लिखते रहा करो, ठीक है, इसीलिए टाइम दूं आपको मैं, समझते भी रहा करो।
वीडियो रोक लिया करो जहां पर समझ में आती हो। उसके बाद में लिखो अपॉइंटमेंट पावर नंबर 6, हेडिंग डालो, हेडिंग डालनी है और लिखो अपॉइंटमेंट APPOINTMENT अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट। लिखो संसद में सदस्यों की नियुक्ति, संसद में सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, संसद में सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है भाई। इसके अंदर लिखो संसद में सदस्यों की नियुक्ति, आर्टिकल लिखो आर्टिकल 331, इसी के अंदर है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग या आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग लिखो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ टू एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। ठीक है, लिखो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति। मैंने बताया था ना आपको कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, समझ रहे। इनकी अपॉइंटमेंट इनको कौन करेगा, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद लोकसभा की तो होगी, यानी कि लोकसभा की तो गई हो, अब राज्यसभा में आओ। ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के तहत लिखो 12 members in appointment या appointed 12 members in appointed in राज्यसभा by the president। ठीक है, लिखो 12 सदस्यों की राज्यसभा में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि आर्टिकल 331 में क्या कहा है, आर्टिकल 331 में तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और आर्टिकल 80 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर होंगे, 12 मेंबर होंगे, यानी कि 12 मेंबर्स होंगे। इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। यानी कि लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लोकसभा के लिए आर्टिकल 331 331 और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80। समझ रहे, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। नोट करो। और जो ये 12 मेंबर्स होते हैं, जो ये 12 मेंबर्स होते हैं, ये किस बेस पे होते हैं, इनका बेस भी लिख लो। लिखो यहां 12 मेंबर्स ऑन बेस्ड। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। लिखो सबसे फर्स्ट है आर्ट, यानी कि कोई आर्टिस्ट होगा, कला के क्षेत्र में निपुण होगा। कहां, कला के क्षेत्र में। दूसरे की अगर बात करें तो ये होगा लिटरेचर, LITRATURE, लिटरेचर, यानी कि कहीं में लिटरेचर का मतलब होता है कविताओं में, यानी कि लेखक। और तीसरे नंबर पे साइंस, SCIENCE, साइंस यानी कि साइंटिस्ट, विज्ञान के क्षेत्र में। नंबर 4 होता है सोशल वर्कर,
यानी कि सामाजिक समाज सुधारक, समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक। और या फिर अगर हम बात करें तो अदर, अदर में आपके क्या क्या आएंगे, अदर में आपके प्लेयर वगैरह आ जाएंगे, अदर में ही आपके एक्टर्स आ जाएंगे, एक्ट्रेस आ जाएगी, यानी कि हीरो हीरोइन, ये सभी अदर में होंगे, प्लेयर खिलाड़ी भी अदर में होंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो क्या थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ठीक है। आर्ट के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, लिटरेचर यानी कि लेखक वगैरह हुआ, जो पोएट्री यानी कि पोएट कवि वगैरह हुआ जो कविताएं लिखता है वो भी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है कोई भी, सोशल वर्कर हो सकता है मेरे जैसा, ठीक है, समाज सेवक। और उसके बाद में अदर की अगर मैं बात करता हूँ, प्लेयर्स हो सकते हैं, हीरो हीरोइन हो सकती है, ठीक है, खिलाड़ी हो सकते हैं। ये अभी यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 331 के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को, मैंने आंग्ल भारतीय बताया था क्या होते हैं आंग्ल भारतीय, ठीक है। आंग्ल भारतीय वो लोग होते हैं, क्या होते हैं, आंग्ल भारतीय वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली 1947 के बाद भारत में रही हो, यानी कि वे फॉरेनर सिटीजन, वे विदेशी नागरिक जो 1947 के बाद भारत में ही रहे हो और भारत में उनका रेजिडेंट हो चुका हो और उनको इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त हो चुकी हो, यानी कि उनके जो दादा परदादा थे वो कहां के थे, वो तो थे विदेश के, ठीक है, और वे इंडिया में रहे, और जब भारत आजाद हुआ तब वे अपने देश वापस नहीं गए, तो उन लोगों को क्या कहा, उन लोगों को कहा जाता है एंग्लो इंडियंस, ठीक है, आंग्ल भारतीय। तो प्रेसिडेंट को हक है, प्रेसिडेंट 2 लोगों की नियुक्ति लोकसभा में करता है एंग्लो इंडियन की, और प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स की नियुक्ति कहां करता है, 12 मेंबर्स की राज्यसभा के अंदर कर सकता है। और ये 12 मेंबर्स क्या क्या होने चाहिए, या तो ये आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हो, या फिर ये लिटरेचर के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, या साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, या सोशल साइंस के क्षेत्र से, या खिलाड़ी हो, एक्टर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, ठीक है, ये हो, ठीक है भाई, नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेशल पावर्स ऑफ बिल्स, ठीक है। पावर नंबर 7, शक्ति 7, ठीक है। 7th पावर कौन सी है राष्ट्रपति की, सारी पावर्स पढ़ रहे हो आप लोग, हेडिंग डाल डाल अच्छी तरीके से लिख रहे हो ना, ठीक है। 7th पावर लिखो, पावर नंबर 7, स्पेशल पावर्स, स्पेशल पावर्स, स्पेशल पावर, स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स, ठीक है, स्पेशल पावर ऑन बिल्स, मार्कर बढ़िया भी चल रहा है, इसमें लिखो स्पेशल पावर ऑफ बिल्स, विधेयकों के लिए, विधेयकों, विधायक नहीं है, विधेयकों यानी कि बिल्स, विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष शक्तियां, ठीक है भाई। अगर कहीं हिंदी वगैरह में मिस्टेक हो जाकर तो इश्यू मत बनाना भाई, ठीक है, ठीक कर लेना। विधायकों के लिए स्पेशल शक्तियां, विधायक नहीं विधेयक, बिल्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर लिखो स्पेशल पावर्स ऑन बिल के अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, कैसी पावर्स होती है बिल्स की, तो ये लिखो राष्ट्रपति के पास कैसी कैसी पावर्स होती है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, ए बिल कैन बी, ए बिल कैन बी एन एक्ट, ए बिल कैन बी एन एक्ट ओनली आफ्टर, ओनली, ओनली आफ्टर द सिग्नेचर, ओनली आफ्टर द सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक बिल
कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट में, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होती है वीटो पावर्स, वीटो पावर्स, राष्ट्रपति के पास होती है वीटो पावर्स, वीटो शक्तियां, यानी कि वीटो पावर का मतलब होता है विधेय शक्ति, विधेय शक्ति। ठीक है, अब सर वीटो पावर्स कितने तरह की होती है, ये देखो, जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है वो देखो कितने तरह की वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें फर्स्ट वीटो पावर, ठीक है, पहली वीटो पावर होती है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक, आत्यांतिक वीटो। ठीक है, आत्यांतिक वीटो। अब इसके बारे में लिखो, इसके तहत एब्सोल्यूट वीटो पावर्स के बारे में लिखो, इसके तहत, इसके तहत राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल को प्रस्तावित, किसी भी बिल को प्रस्तावित करने से, किसी भी बिल को प्रस्तावित करने से रोक सकता है, रोक सकता है। आप सब बोलते हो ना सर प्रेसिडेंट सबका साइन कर देगा, प्रेसिडेंट में खुद इतनी बुद्धि नहीं होती है कि प्रेसिडेंट को नहीं लगता क्या गलत क्या सही है। देखो अब ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की भी गलतियां होती है, ठीक है, और गलतियां भुगतनी पड़ेगी उनको। एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के पास में ऐसी पावर्स भी होती है, ऐसी वीटो पावर होती है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को, जो बिल संसद में पेश होता है उस बिल को भी रोक सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और किस वीटो पावर के तहत, ये वीटो पावर होती है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो के, एब्सोल्यूट वीटो पावर के तहत संसद में आने वाला कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, ठीक है, जो पब्लिक के फेयर में ना हो या पब्लिक के पक्ष में ना हो, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रोक सकता है। किस वीटो पावर का यूज करके, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके। ठीक है, उस बिल को रोक सकता है, पास ही नहीं होने देने का, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठावे बाद में। फिर उसके बाद में अगर दूसरी पावर की बात करें तो दूसरी पावर होती है, देखो, सेकंड वीटो पावर। तो सेकंड वीटो पावर जो होती है ये होती है आपकी सस्पेंसरी, SUSPENSORY, सस्पेंसरी वीटो पावर, सबसेंसरी वीटो पावर। ठीक है, सबसेंसरी वीटो पावर्स। इसके बारे में लिखो, यानी कि निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और इसमें लिखो, क्या है ना, सस्पेंस में है, सस्पेंस का मतलब प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है उस पर साइन करने की, ठीक है, और वो जबरदस्ती भी नहीं करवा सकता कोई, तो ये ध्यान रखना। तो जब प्रेसिडेंट की इच्छा ना हो साइन करने की, तो तब कौन सी वीटो पावर यूज होती है, यानी क्या ना कि हाँ भाई सस्पेंस में है, तो ये है सस्पेंसरी वीटो पावर। तो सस्पेंसरी वीटो पावर में लिखो, इसके तहत राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक, किसी भी विधेयक, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोबारा लौटा सकता है, दोबारा लौटा सकता है। ठीक है, अगर कोई बिल ऐसा पास हो गया कि वो पब्लिक के फेयर में नहीं है, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट सोचेगा कि यार एक बार और सोचने का मौका दे दो, तब प्रेसिडेंट साइन नहीं करता और दोबारा उस बिल को वापस कर देता है, और क्या बोलता है कि इस पर पुनर्विचार करो, यानी कि एक बार फिर सोच लो। लेकिन फिर क्या होता है, लोकसभा में, फिर लोकसभा वाले फिर दोबारा पास कर दे, लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा में जाकर राज्यसभा में पास कर देंगे, उसके बाद दोबारा फिर प्रेसिडेंट के पास चले जाओ बिल। अब प्रेसिडेंट बाध्य है, प्रेसिडेंट कंपलसरी साइन करेगा उस पर, ठीक है। अब प्रेसिडेंट मना नहीं करेगा, ना उसको रख सकता अपने पास, क्यों, क्योंकि उस पर साइन होने कंपलसरी है। राष्ट्रपति केवल और केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस दे सके, ठीक है। उसके बाद अगर वो दूसरी बार भी आता है तो क्या होता है, उस पर प्रेसिडेंट को साइन करने ही होंगे, कंपल्सन है ये, ठीक है भाई। उसके बाद लिखो नेक्स्ट,
तीसरे नंबर की वीटो होती है पॉकेट वीटो। तीसरे नंबर पर लिखो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट का मतलब होती है जेब, जेब वाली वीटो शक्ति, यानी कि जो हमारी पैंट की जेब होती है, शर्ट की जेब होती है, ठीक है। इसके अंदर लिखो, इसमें पॉकेट वीटो पावर ही बोलते हैं इसको, पॉकेट वीटो पावर। इसमें लिखो पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, भाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है मामला, एक बार मैं प्रश्न मिटो रहा हूं। नेक्स्ट देखो पॉकेट वीटो पावर, तीसरी थी ना, तीसरी वीटो पावर थी प्रेसिडेंट की, पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर, इसको हिंदी में पॉकेट वीटो पावर ही बोलते हैं, ठीक है। पॉकेट विधेय शक्ति, पॉकेट का मतलब जेब में। इसके अंदर लिखो राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर, राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर ना करना चाहे, राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर ना करना चाहे तो उस विधेयक को, तो उस विधेयक को, तो उस विधेयक को अपनी जेब में, अपनी जेब में रख सकता है, रख सकता है। इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो, समझ रहे। अब एक वर्ड सुना होगा, मतलब प्रेसिडेंट इच्छा नहीं कर रही प्रेसिडेंट की कि उस बिल को पास कराए, इसीलिए प्रेसिडेंट और किसी को जवाब भी नहीं देना चाहता, प्रेसिडेंट उस बिल को मोड़ के, ठीक है, उसको चारों तरफ से बंद करके उसको अपनी जेब में भी लगा सकता है, ठीक है। और कोई ये नहीं पूछेगा उससे कि हाँ भाई सर जेब में क्यों रख लिया, साइन करके दो, कोई भी कंपल्सन नहीं है, वो प्रेसिडेंट की इच्छा है अपनी जेब में रखना। अगर प्रेसिडेंट चाहता है उस पर दोबारा विचार करवा सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। आप लोगों ने 3 प्रकार की वीटो पावर्स पढ़ी जो प्रेसिडेंट के पास होती है। नंबर फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो, नंबर सेकंड आपकी जो होती है सस्पेंसरी वीटो, और नंबर थर्ड जो होती है जिसका नाम है पॉकेट वीटो। समझ रहे, ये 3 वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास में होती है। और आपने जो एक वर्ड पढ़ा विधेयक, विधेयक की बात करें यानी कि बिल्स, अगर हम बिल्स की बात करें, बिल्स BILLS बिल्स यानी कि विधेयक, तो बिल्स की अगर हम बात करें तो बिल्स होते हैं मेरे भाई 4 तरह के, 4 तरह के विधेयक होते हैं, ठीक है। 4 तरह के विधेयक होते हैं, देखो 4 तरह के विधेयक होते हैं, विधेयक यानी कि बिल्स, विधेयक होते हैं। लिखो देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स, ठीक है। अब ये होते कौन कौन से हैं बिल्स? 4, पानी ठंडा, ज्यादा ठंडा है, ठीक है। 4 तरह के बिल होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल, नंबर फर्स्ट ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को बोलते हैं क्या? साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। दूसरे नंबर पे होता है आपका मनी बिल, मनी बिल यानी कि वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक। तीसरे नंबर पर होता है आपका फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, यानी कि मनी बिल को बोलते हैं धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल को बोलते हैं धन विधेयक। और फाइनेंशियल बिल को बोलते हैं वित्तीय विधेयक, ठीक है। और नंबर 4 जो आपका होता है इसका नाम है अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल यानी कि अमेंडमेंट बिल का मतलब होगा संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ठीक है। 4 तरह के नॉर्मल बिल होते हैं। और बिल कौन कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और आपका अमेंडमेंट बिल, ठीक। अब छोटी सी बात है, प्रेसिडेंट किस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता?
ऑर्डिनरी बिल को भी वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, फाइनेंशियल बिल को भी वापस कर सकता है, ठीक है, अमेंडमेंट बिल को भी वापस करता है, किसको नहीं करेगा, मनी बिल को वापस नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, साइन करने ही करने पड़ेंगे एक बार के में, क्योंकि ये धन विधेयक होता है, ठीक है भाई, नोट करो ना। नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना, राष्ट्रपति धन विधेयक को, राष्ट्रपति धन विधेयक यानी कि मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापिस नहीं कर सकता, हस्ताक्षर यानी कि साइन, हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा, यानी कि द signature on money bill is mandatory, ठीक है, द सिग्नेचर ऑन मनी बिल इज मैंडेटरी यानी कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी है, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, और लिख लेना मनी बिल के लिए मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, और ना ही मनी बिल यानी कि धन विधेयक पे कौन सी सस्पेंसरी वीटो काम करने की, ठीक है भाई। पुनर्विचार के लिए कौन सी वीटो यूज होगी, सस्पेंसरी वीटो, और सस्पेंसरी वीटो जब धन विधेयक वापस जाना ही नहीं, साइन करने ही करने हैं, जरूरी है, तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कौन सी वीटो नहीं यूज कर सकते, सस्पेंसरी वीटो नहीं यूज कर सकते, लिख लेना नोट में, सस्पेंसरी वीटो SUSPENS, सस्पेंसरी छोटा रहेगा भैया, सस्पेंसरी वीटो इज नॉट यूज्ड ऑन मनी बिल by the parliament, by the president, यानी कि सस्पेंसरी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति धन विधेयक पर नहीं कर सकता, मनी बिल पे नहीं कर सकता। आपने पढ़े होंगे बिल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है बिल कितने तरह के होते हैं, तो बिल 4 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, उसके बाद मनी बिल, उसके बाद फाइनेंशियल बिल, उसके बाद अमेंडमेंट बिल। मेरे साथ रिपीट करो एक बार, ऑर्डिनरी बिल धन विधेयक, मनी बिल सॉरी ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक, मनी बिल धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल वित्तीय विधेयक, और अमेंडमेंट बिल यानी कि संशोधन विधेयक। समझ रहे सर, अगर इन बिल पर साइन हो जाए तो एकदम कानून बन जाता है, बिल्कुल एकदम एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। सर इनके बिना कानून नहीं बनाए जाने के, बिल्कुल बनाए जाओगे। इन बिल पे साइन किए बिना भी कानून बना दी जाती है, लेकिन वो कानून जो बनते हैं ना, जो इनके बिना कानून बनते हैं, वो केवल और केवल 6 महीने या 7.5 महीने तक ही अप्लाई हो सकती है। समझ रहे, सपोज करो जैसे अभी कोरोना चला हुआ है, संसद के अंदर सेशन चल नहीं रहे, ठीक है, छुट्टी चल रही है सेशंस की, और प्रेसिडेंट को एकदम से यानी कि लोकसभा में जो अमित शाह है, अमित शाह के द्वारा जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो जम्मू कश्मीर पर क्या होता, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बना दिया गया। कैसे, उसमें जो अमित शाह डायरेक्ट पहुंचे किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कोविंद जी के पास, और उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी और उस पर साइन करवा दिए। तो यानी कि साइन करवाने के बाद, साइन करते ही वो जो बिल था, यानी कि जो वो बिल था वो एक्ट बन गया, और उसी के हिसाब से जम्मू कश्मीर भारत का अलग राज्य बना, और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया, जम्मू एंड लद्दाख। समझ रहे ना। उसके बाद वो नियम कब तक अप्लाई रहेगा, वो नियम 6 माह या अधिकतम 7.5 महीने तक अप्लाई रहेगा, और जब तक हम लोग उसे एक्ट बना चुके होंगे। ठीक है, ये यानी कि प्रेसिडेंट के साइन लेने से, अगर हमने लिखी सर हमारे राज्य के अंदर एकदम से ये कानून हमें चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाएगी,
तब प्रेसिडेंट और गवर्नर मिलकर उस पर साइन कर देते हैं तुरंत, और वो तुरंत ही कानून बन जाता है। समझ रहे, उसके लिए किसी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैसे नॉर्मल अगर बात करें तो कानून बनाने के लिए ऑर्डिनरी बिल होता है पास, पहले लोकसभा में होगा, फिर पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो ये ऑर्डिनरी बिल कहीं में बदल जाएगा, ये एक एक्ट बन जाएगा, यानी कि कानून बन जाएगा। समझ रहे हो क्या? अब तो सर बिल कैसे हो? अरे एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिख दो, एक एप्लीकेशन लिख के लोकसभा में लेके चले जाओ, 552 सीट है, 552 में कितने साइन करेंगे? लगभग ठीक है, लगभग 1/4, ठीक है, 1/4 मेंबर साइन करने, यानी कि 50% में, सॉरी 1/4 नहीं, 50% मेंबर साइन करने वाले होने चाहिए, यानी कि 552 के 50% उस पे साइन होने। अगर 50% साइन होगी तो उसके बाद वो पास होकर कहां चला जाएगा? राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भी उसको पास होना, राज्यसभा में पास होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही साइन करेगा वो क्या बन जाएगा? उस बिल से चेंज होकर एक्ट बन जाएगा। समझ रहे? नोट कर लिया? आगे चले, एक सेकेंड, ठीक है भाई, नीचे कर दो, एक बात, क्लास लंबी होगी। ठीक है, आज तक यही पढ़ेंगे। आपने 3 प्रकार की वीटो पढ़ी, 3 प्रकार की पावर्स, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो पढ़ी, ठीक है, और आपने 4 तरह के बिल पढ़े अलग अलग। तो ध्यान रखना मेरे भाई, 3 तरह की वीटो पावर होती है। एक वीटो होती है आपकी कौन सी? सबसे पहली जो वीटो पावर होती है, बताओ मुझे सबसे पहली वीटो पावर कौन सी होती है? कमेंट करो अभी। सबसे पहली राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है, ठीक, राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर होती है, यानी कि वीटो शक्ति, विधेय शक्ति। नंबर फर्स्ट होती है आपकी क्या? एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरे नंबर पे होती है आपकी क्या? सस्पेंसरी वीटो, और तीसरे नंबर पे होती है आपकी पॉकेट वीटो। समझ रहे? बिल 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से बिल होते हैं? नंबर फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल, नंबर सेकंड मनी बिल, नंबर थर्ड फाइनेंशियल बिल, एंड नंबर फोर्थ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये ध्यान रखने थे। बाकी लेक्चर को कर लेना कंप्लीट, नोट्स वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा अभी जस्ट, और अपने जो है भाई ठीक है तरीके से पढ़ते रहो, बाकी अपनी तैयारी मस्त रखो, एकदम से चंगे रहो। 12th में आने के बाद बर्डन ना फील करना, तुरंत एकदम सारी चीजें क्लियर हो मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।